एक ज़माना था जब क्रिकेटर्स आते थे और तीनों फॉर्मेट पे राज करते थे, पर आज क्रिकेट का रूप बदल चुका है। हर फॉर्मेट अलग है, उसका टेम्पो अलग है। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट, आप टेस्ट देख लो या ओडीआई देख लो या टी20 देख लो, तीनों अलग दुनिया है और हर अलग दुनिया अपना एक अलग टेम्परामेंट मांगती है। हर अलग दुनिया अपनी एक अलग लैंग्वेज में बात करती है। तो क्यों हर क्रिकेटर हर फॉर्मेट में नहीं टिक पाता? क्या चैलेंजेस होते हैं? कैसे कुछ प्लेयर्स सारी कंडीशंस को अडेप्ट कर लेते हैं, और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या चैलेंजेस आते हैं जिनके कारण कुछ टैलेंटेड प्लेयर्स सिर्फ एक फॉर्मेट तक ही सीमित रह जाते हैं? सब कुछ समझेंगे हम आज। सबसे पहले हमें यह समझ पाना बहुत आवश्यक है कि क्रिकेट के फॉर्मेट्स में सिर्फ ओवर्स का डिफरेंस नहीं होता, बल्कि डिफरेंस सबसे बड़ा होता है उनके स्किल सेट और माइंडसेट का। जैसे कि बात करते हैं तीनों फॉर्मेट्स के बारे में। फर्स्ट, टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट डिमांड्स पेशेंस, टेक्निक एंड टेम्परामेंट। यहाँ आपको स्विंग, सीम, स्पिन सब कुछ फेस करना पड़ता है 5 दिन तक। वहीं अगर हम ओडीआई देखें तो इसमें इनिंग को बैलेंस करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। रन्स भी बनाने हैं बट आपको सोच समझ के। एंड टी20 डिमांड्स एक्सप्लोजिवनेस। यहाँ आपको हर बार कुछ इनोवेशन या इंटेंट तो दिखाना ही होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक स्काई इज़ अ जीनियस इन टी20, 170+ स्ट्राइक रेट, फियरलेस बैटिंग। उनका नेचुरल गेम ही अटैकिंग है। टेस्ट क्रिकेट के पेशेंस उनके गेम को मैच नहीं कर पाते। एंड व्हाट अबाउट चेतेश्वर पुजारा, जो इंडियन क्रिकेट की एक बहुत महत्वपूर्ण वॉल है, लेकिन टी20 में हमने उनको ज़्यादातर टाइम स्ट्रगल करते हुए देखा है अपने स्ट्राइक रेट को लेके। लैक ऑफ पावर हिटिंग और गियर स्विच ना कर पाना इज़ द मेन प्रॉब्लम। And if we take more examples, Michael Bevan from Australia, one of the best ODI finisher, right? बट टेस्ट में कभी वो एडजस्ट नहीं कर पाया, और इसका रीज़न बाकी दो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिए उससे बिल्कुल अलग है। इसका रीज़न था फिटनेस। फिटनेस एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। लाइक फॉर एग्जांपल वी कैन टेक हार्दिक पांड्या, इंडिया के लिए बेस्ट वाइट बॉल ऑलराउंडर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट छोड़ दिया इंजरीज़ के चलते। जी हाँ, इंजरीज़ के चलते उन्हें टेस्ट क्रिकेट छोड़ना पड़ा क्योंकि वो आगे मैनेज नहीं कर सकते थे। सेम गोज़ फॉर प्लेयर्स लाइक आंद्रे रसल। ही इवन क्लियरली सेड दैट ही चूज टी20 बिकॉज उनका फिटनेस लेवल तो भाई उसी फॉर्मेट के लिए सूटेबल है। वो वाली बात कि मैं नहीं खेल रहा भाई, तीनों फॉर्मेट जो करना है करो। इवन अब तो प्लेयर्स इंटेंशनली एक फॉर्मेट पे फोकस करते हैं जहां उनका ब्रांड वैल्यू ज़्यादा हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्रिस गेल, डेविड मिलर, कायरन पोलार्ड, लियम लिविंगस्टन, these are some greats who choose to play only white ball cricket. And if we talk about red ball cricket, Haseem Amla, Dean Elgar, Dom Sibley, they are the red ball grinders, right? अब आपने वो कहावत सुनी होगी, साइज फिट्स ऑल द गेम्स। सो क्रिकेट इज़ नो लॉन्गर अ गेम वन साइज फिट्स ऑल द गेम वाली बात, ठीक है। आज के क्रिकेटर्स को फॉर्मेट पे के हिसाब से अपना रोल, अपने माइंडसेट और अपनी बॉडी लैंग्वेज बदलनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा टिपिकल है। अब हर कोई वो ट्रांजिशन नहीं कर पाता यार। इसलिए जब आप बेन स्टोक्स, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन जैसे प्लेयर्स को तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए देखो, या स्काई को टी20 में मशीन बनते देखो, तो समझ लेना ये सिर्फ टैलेंट का खेल नहीं है, ये खेल है सेल्फ अवेयरनेस, अडेप्टिबिलिटी की, आर्टिस्ट्री का। किसी प्लेयर का सिर्फ एक फॉर्मेट ना खेल पाना उसकी वीकनेस साबित नहीं करता है, बल्कि उसका सिस्टम, टाइमिंग, सिलेक्शन, बॉडी और मेंटल सेटअप का कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है वो। एंड वी कांट डिनाई द फैक्ट, हर प्लेयर विराट कोहली नहीं बन सकता जो तीनों फॉर्मेट को सेम इंटेंसिटी के साथ खेल सकता है। हर प्लेयर कायरन पोलार्ड या रसल जैसी ताकत नहीं रखता जो 20 ओवर में भी दुनिया हिला देने वाली सोच अपने अंदर रखता हो। एंड एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल नो दिस थिंग, टाइमिंग, स्किल सेट और फिटनेस मिलके डिसाइड करते हैं एक प्लेयर मल्टी फॉर्मेट प्लेयर बनेगा या एक फॉर्मेट स्पेशलिस्ट, और इन दोनों में ही कोई बुराई नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेम बाय क्रिमा।